प्रिय सज्जनों, आप सभी लोग परात्पर प्रभु की कृपा से आनंद में रहे, मंगल में रहे। आप सभी के जीवन में अनेक तरह की प्रसन्नता, खुशी परमात्मा प्रदान करे। आप आचार्य रमेश चंद्र शुक्ला, राधे राधे, आंदलहेड़ा, MP से मुझे सुन रहे हैं। आप सभी सुनने वाले भक्तगणों का मैं साधुवाद करता हूँ कि आज भी संसार में अच्छी बातों को सुनने वाले, पौराणिक, वैदिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सनातन धर्म की बातों को श्रवण करने वाले लोग आज भी हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत से गुप्त रहस्यों की जानकारी हम समय समय पर बताते रहते हैं। सिंदूर की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा। हल्दी की उत्पत्ति कैसे हुई, गूगल की उत्पत्ति कैसे हुई। और भी आपके मन में किसी तरह का अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपका शंका का समाधान किया जाएगा। आज हम एक गुप्त रहस्य को लेकर आपके समक्ष हैं। ध्यान से सुने। दुर्वा, हरि दुर्वा, जिसे गांव की भाषा में, अवधी भाषा में दुवा भी कहा जाता है, जो गणपति जी को अत्यंत परम प्रिय है, जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है। वह दुर्वा की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, और वह दुर्वा अजर अमर कैसे हो गई, संसार में वंदनी कैसे हो गई, पूजनी कैसे हो गई, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज मैं आचार्य रमेश शुक्ला आप सब श्रोतागण, भक्तगणों के समक्ष बतलाने जा रहा हूं। इन गुप्त रहस्यों को आप श्रवण करें और इनको जीवन में याद भी रखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जिस समय समुद्र का मंथन होने जा रहा था, उस समय आपने समुद्र मंथन की कथा भी मेरे पिछले वीडियो में सुनी है। भागवत के अंश से उस कथा को लिया गया था। तो मंदराचल पहाड़ को भगवान विष्णु उखाड़कर जब लेकर आए तो उन्होंने अपने जंघा के ऊपर उस मंदराचल पहाड़ को रखा। और जब मंदराचल पहाड़ को रखा तो उसमें अधिक वेग था, वजन भी था। रखने से वो थोड़ा इधर उधर घूमा। उसके घर्षण से भगवान श्री विष्णु के जंघा के बाल, रोम खिर गए कुछ, और वह रोम समुद्र में पहुंच गए। जब समुद्र का मंथन हुआ तो हवा के वेग से वह सारे रोम किनारे पर आ गए और वो हरित वर्ण के दुर्वांकुर, दुर्वा के रूप में परिणत हो गए। जब समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, कहते हैं श्रीमणि रंभा उर्वशी, अमी शंख गधिरा, कल्पद्रुम धनु धेनु धनु, धनवंतरी विश्वा। ये 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले। समुद्र का जो मंथन हुआ उससे जो अमृत मिला, उस अमृत के कलश को, घड़े को देवता लोगों ने लेकर और उन्हीं दुर्वाओं के ऊपर रखा। और उस पर रखने के बाद अमृत के कुछ कण दुर्वा पर भी गिरे
जिससे दुर्वा अजर और अमर हो गई। ये मैंने आपको दुर्वा की उत्पत्ति की एक पौराणिक कथा सुनाई है, इसे आप हमेशा याद रखें। दुर्वा चिरंजीवी है, सर्वदेव वंदनीय है, पूजनीय है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन दुर्वा अष्टमी का पूजन भी किया जाता है। इस देश में अनेक ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, संत, महात्माओं ने दुर्वा का पूजन किया है, व्रत किया है दुर्वा अष्टमी का। और वेदवती, सीता, सत्या, दमयंती, द्रौपदी, तारा, अहिल्या, अनसुईया, उत्तरा जैसी पतिव्रता सती नारियों ने दुर्वा का पूजन किया है, जिससे उनके कुल की, वंश की वृद्धि हुई है। दुर्वा का पूजन करने से वंश की वृद्धि होती है। जैसे दुर्वा अजर अमर है, उसी तरह जो भी मनुष्य का पूजन करता है उनके वंश की संतति अजर अमर हो जाती है, अर्थात दीर्घायु हो जाती है। देवता लोगों को दुर्वा हमेशा प्रिय है। दुर्वा की प्रार्थना के मंत्र भी है, कहा भी है, त्वम दुर्वे मृत जन्मसी, त्वम दुर्वे मृत जन्मासी वंदिता चा असुरासुरई। आप वंदनीय है, देवताओं के द्वारा आप पूजनीय है। सौभाग्यम संतति कृत्वा सर्व कार्य करी भव। आप सब कार्य को सिद्ध करने वाली है, सौभाग्य और संतति को प्रदान करने वाली है। यथा शाखा प्रशाखा भी वीर स्तुति, शाखा प्रशाखा भीर विस्तृतासी महीतले तथा ममापि संतानम देहि त्वम जरा मरे। आप अजर अमर है, हमें जो संतान दे वो भी हमें ऐसी संतान दे जिसके गुण, शील, आचार, विचार अच्छे हो। इस तरह से दुर्वा की उत्पत्ति हुई है। प्रिय सज्जनों, ये दुर्वा उत्पत्ति का प्रसंग आपको हमने सुनाया है। आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें, जिससे कि इससे अच्छे लोग जुड़े और उनको भी नई नई तरह की बातों का, पौराणिक कथाओं का, वैदिक ऋचाओं का ज्ञान हो। चलिए थोड़ी देर के लिए भगवान का चिंतन करते हैं। सदा तब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। सदा तब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। सदा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। यही उपदेश मोहन ने दिया था पार्थ अर्जुन को। यही उपदेश मोहन ने दिया था पार्थ अर्जुन को। कराया युद्ध भारत का हरे रामा हरे रामा। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय। राजा रामशर